हो गया समीकरण 2। दोनों को डिवाइड करो, ई से ई कटेगा, 4.8 से 1.6 कटेगा, इधर कितना आ गया 3, और इधर एससी कॉमन आगे कट जाएगा तो ऊपर कितना आ रहा है 1 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट, और इधर क्या आ रहा है 1/2 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे, पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो 3/2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा नॉट, और इधर क्या रह गया 1 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट। अब सॉल्व करें इसको, ये इससे माइनस हो जाएगा, 3/2 1 लैम्बडा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस होगा तो कितना हो गया 1/2 लैम्बडा, और ये इधर जाके क्या होगा प्लस, और ये इसमें से माइनस हो गया तो 2 लैम्बडा नॉट। अब अपने को पता क्या करना है, लैम्बडा अपने को पता करना है, लैम्बडा नॉट की वैल्यू पता करनी है। इसका क्या कर दो आप, वर्ष गुणन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आ रहा है लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट इक्वल टू 4 लैम्बडा। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि अपने को, हाँ कौन सा बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इसके लिए एकदम सही हो जाएगा। तो ये भी अपना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इसके अंदर 2 समीकरण अपने को बना के इसको क्या करना पड़ रहा है, सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, 16वां क्वेश्चन हो गया। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने लिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश संवेदी पदार्थ की सतह का कार्यफलन, कार्यफलन कितना दिया हुआ है अपने को 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अपने को कार्यफलन दे दिया। अब क्या बोला गया है अपने को, आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य किसके अंतर्गत है। निरोधी विभव का मान दिया हुआ है अपने को, निरोधी विभव का मान 5 वोल्ट। अब अपने को क्या पता है, जो केमेक्स बराबर क्या होता है अपने पास, या ईवी नॉट लिख देते हैं, ईवी नॉट होता है अपने पास क्या एच न्यू माइनस 5, एच न्यू माइनस 5। अब क्या आ रहा है, 5 का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच न्यू, और 5 का मान कितना दिया हुआ है 6.2, तो 5 और 6 कितना आ गया 11.2 एच न्यू, कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है 11.2। अब ये पता करना है 11.2 किस में आता है, तो तरंग दैर्घ्य पता करने की कोशिश करते हैं। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ऊर्जा पता है तो लैम्बडा बराबर क्या होता है 1240 बटा ऊर्जा, तो ऊर्जा कितनी है 11.2। अब 11.2 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, इसको लिख दिया अपन ने 110 लिख दिया, और ऊपर लिख दिया 12 400 लिख दिया, 1 से गया 11 से भाग देंगे तो लगभग 110 आ रहा है। 110 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, कौन से क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश कहां से कहां तक होता है 400 से 750, अवरक्त और 750 नैनोमीटर से ज्यादा है, एक्स किरण हो नहीं सकती, तो कौन सा आएगा आंसर पराबैंगनी क्षेत्र। कौन सा आंसर आ जाएगा पराबैंगनी क्षेत्र। आगे देखते हैं, क्लियर है ये, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, सोडियम धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि कोई अपने पास सोडियम धातु है, उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन वे सभी एक ही आवृत्ति के हैं, ये तो वे सभी एक ही आवृत्ति के हैं, नहीं, उनकी एक ही गतिज ऊर्जा है, नहीं, क्योंकि गतिज ऊर्जा केमेक्स अपन बोलते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उनकी चार्ज शून्य से एक निश्चित अधिकतम तक क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, डी ऑप्शन अपने लिए एकदम सही है। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, एक एक करके देखते हैं। पहला, प्रकाश की बढ़ती आवृत्ति के साथ एक प्रकाशिक सेल में धारा बढ़ती है, आवृत्ति के साथ धारा नहीं, आवृत्ति के बढ़ने से तो ऊर्जा बढ़ती है अपनी, गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की। प्रकाशिक धारा अनुप्रयुक्त वोल्टा के अनुक्रमानुपाती है, यह भी सही नहीं है। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रकाशिक धारा बढ़ती है, ठीक है, तो ये सही है। ये तो अपन ने कितनी बार बोल दिया, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी, उसके साथ प्रकाशिक धारा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने लिए, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अपने को क्या बोला गया है भैया, निरोधी विभव, निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो क्या आंसर हो गया -4 वोल्ट। कितना आंसर हो गया अपने पास, -4 वोल्ट।
तो ये हो गया अपने पास कौन सा 20वां क्वेश्चन हो गया। अगला कर रहा है 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, एक पदार्थ के लिए निरोधी विभव, और ये अपने को ग्राफ दिया हुआ है जो अपन ने पढ़ा था ना। एक तरफ तो अपने पास क्या है आवृत्ति है और दूसरी तरफ क्या है अपने पास निरोधी विभव है। तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है निरोधी विभव का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो निरोधी विभव अपने को क्या बताया गया है, दहली तरंग दे दिया अपने को, दिया हुआ क्या है दहली आवृत्ति दी हुई है। दहली आवृत्ति कितनी दी हुई है 10⁻14 हर्ट्ज, 5 इंटू न्यू नॉट दिया हुआ है अपने को 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब दहली तरंग दे रही है, निकाल सकते हैं न्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं अपन, सी अपॉन लैम्बडा नॉट बराबर 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो लैम्बडा नॉट कितना हो गया अपने पास, सी में किसका भाग देंगे 5 इंटू 10⁻14 का। अब कितना आ रहा है सी कितना 3 इंटू 10⁸, 5 इंटू 10⁻14, ये ऊपर जाएगा 3/5 कितना हो गया अपने पास 0.6, 3/5 कितना हो गया 0.6, और ये हो गया 10⁻⁻6। तो इसको आंसर किस में दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना आंसर आ जाएगा अपना 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं, आगे अपना कौन सा क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो आसान ही लग रहा है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया है। क्या है इसके अंदर, दो प्रकाश विद्युत सतहों ए और बी के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति के फलन के रूप में ये अपन को ग्राफ दिया गया है। ग्राफ दर्शाता है जो इधर है उनका कार्यफलन ज्यादा है और जो इधर है उनका कार्यफलन कम है। ग्राफ दर्शाता है कि ए का कार्यफलन बी की तुलना में क्या है कम है, ए का कार्यफलन बी की तुलना में क्या है कम है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये हो गया अपना 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन ये भी एकदम सिंपल है। पदार्थिक या द्रव्य तरंगे बोल दो या पदार्थ की तरंगे बोल दो। पदार्थ की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने। किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने, जिसको अपन दे ब्रॉगली भी कह सकते हैं। तो ये भी हो गया अपना 23वां। अगला देख रहे हैं, दे ब्रॉगली तरंग दे रही है किसके अनुक्रमानुपाती है। अरे ये तो और भी आसान हो गया। लैम्बडा बराबर क्या होता है h/p, तो किसके जो संवेग है उसके क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लैम्बडा बराबर हो गया h व्युत्क्रमानुपाती किसके p के। तो यहां पर अपना 24वां क्वेश्चन भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश संवेदी सतह से टकराता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ई गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होता है। यदि गतिज ऊर्जा को 2e तक बढ़ाया जाए तो तरंग दैर्ध्य में कितना परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे क्या होता है अपना, पहले तो गतिज ऊर्जा क्या थी E थी, अब गतिज ऊर्जा क्या कर दी अपन ने 2e कर दी। गतिज ऊर्जा कितनी कर दी 2e उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की। तो फॉर्मूला क्या है kmx बराबर h c/λ -φ। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर ये फाई नहीं होता, क्या नहीं होता अपने पास फाई नहीं होता, और अपने को गतिज ऊर्जा डबल करनी होती तो लैम्बडा को मैं क्या कर देता आधा, लैम्बडा को क्या कर देते आधे। लेकिन फाई होने की वजह से अपने को इसको आधे से थोड़ा सा अपने को क्या है बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा λ/2 से लैम्बडा, क्योंकि ये किस पे भी निर्भर कर रहा है फाई पर भी निर्भर कर रहा है। अगर फाई नहीं होता तो आंसर कितना हो जाता अपना λ/2 होता, लेकिन फाई भी माइनस हो रहा है इसलिए आंसर λ/2 से कहां तक आएगा लैम्बडा तक। तो ये अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि अपने आरबीसी के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, और इसको करके आप अच्छा आप गेन कर सकते हैं, अच्छे कंसेप्ट भी आपके बन जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।